Subject Science, Class 3, Chapter 3, Earth, Our Home Planet, Lecture, Summary Lecture 1. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, student, today we will summarize Chapter 3. आज हम Chapter 3 summarize करेंगे, revise करेंगे, okay? So, let's start. As you know, today we revise chapter 3. चैप्टर 3 आज हम, जैसे आपको पता ही है, रिवाइज कर रहे हैं. चैप्टर नेम इज अर्थ आवर होम प्लैनेट. अर्थ हमारा क्या है? हमारा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं. ओके, अर्थ पर क्या है? अर्थ इज आवर होम. The earth is our home. Nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water and 1/4 by land. Okay, हमारी अर्थ किससे कवर है? 3/4 पार्ट हमारा सरफेस अर्थ का वाटर से और 1/4 लैंड से. एंड वी नो दैट आवर अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सन. सोलर सिस्टम में हमारे सन और 8 प्लैनेट्स हैं. क्या है हमारे सोलर सिस्टम में? हमारे क्या है? सन है और 8 क्या हैं? प्लैनेट्स हैं. किस में है ये? सोलर सिस्टम में हमारे. ओके, एंड द प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन. प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर आपको प्लैनेट्स दिए हैं. ओके, सो सबसे पहले मरकरी. द प्लैनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन. सन के सबसे पास क्या है? मरकरी. ओके, इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट. मरकरी में सबसे ज़्यादा हीट आती है सन की. ओके, प्लैनेट्स के नेम देख लेते हैं. वीनस, जुपिटर, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. तो ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स और सन सेंटर में है. ओके, सो मरकरी क्या है? मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन. सबसे पास है ये सन के और इसीलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट किसके पास आती है? मरकरी के पास. ओके, जुपिटर क्या है? जुपिटर है इज द लार्जेस्ट प्लैनेट है. जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है. ओके, वीनस क्या है? वीनस है ब्राइटेस्ट प्लैनेट. ओके, brightest planet. And according to new scientific concept, Pluto क्या है? Pluto is now consists of sun. सोलर सिस्टम में हमारे सन और 8 प्लैनेट्स हैं. क्या है हमारे सोलर सिस्टम में? हमारे क्या है? सन है और 8 क्या हैं? प्लैनेट्स हैं. किस में है ये? सोलर सिस्टम में हमारे. ओके, एंड द प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन. प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर आपको प्लैनेट्स दिए हैं. ओके, सो सबसे पहले मरकरी
द प्लैनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन. सन के सबसे पास क्या है? मरकरी. ओके. इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट. मरकरी में सबसे ज़्यादा हीट आती है सन की. ओके. प्लैनेट्स के नेम देख लेते हैं. वीनस, जुपिटर, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. तो ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स और सन सेंटर में है. ओके. सो मरकरी क्या है? मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन. सबसे पास है ये सन के, और इसीलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट किसके पास आती है? मरकरी के पास. ओके. जुपिटर क्या है? जुपिटर है इज द लार्जेस्ट प्लैनेट है. जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है. ओके. वीनस क्या है? वीनस है ब्राइटेस्ट प्लैनेट. ओके. ब्राइटेस्ट प्लैनेट. एंड अकॉर्डिंग टू न्यू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, प्लूटो क्या है? प्लूटो इज नाउ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ मीन्स बौना. ओके. Now next is formation of the earth. Formation of the earth. अर्थ की बनावट कैसी है अब हम वो देखेंगे. In the beginning the earth was very hot. शुरुआत में अर्थ बाहर से भी और अंदर से गर्म थी. अभी भी अंदर से गर्म है. ओके. बाहर से, लेकिन अब ये ठंडी हो चुकी है. ओके. It became cool by giving away heat out into the space, leading to the formation of the earth's crust. तो बाहर क्या हुआ? बाहर इसके एक पपड़ी जमी. ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये हार्ड होती है. ओके. ये लेयर है क्रस्ट. जो ये पपड़ी है इसे कहते हैं क्रस्ट. We live on the outermost cool portion of the earth called the crust. Crust क्या है? Crust है outermost layer. ठीक है. outermost cool layer अर्थ की सबसे ये बाहर होती है, हार्ड लेयर होती है. ठीक है. तो इसे कहते हैं क्रस्ट. इट इज हार्ड लेयर. ये लेयर हार्ड होती है. ओके. अंदर से ये अभी भी गर्म है. ओके. तो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर होता है अंदर का जो पार्ट है, वो भी अलग अलग नेम से जाना जाता है. ठीक है. सेंट्रल पार्ट जो होता है उसे कहते हैं कोर. कोर भी होता है. कोर में कितने होते हैं? इसमें एक होता है इनर कोर. ठीक है. फिर आता है आउटर कोर. ओके. The central part of the earth is known as core and is made up of heavy metal. जो heavy metal से बना है. The part of the earth below the crust and surroundings the core is mantle. The consists of molten material. Okay. ये heavy metal से बनी हुई है. ओके. तो आपको सेंटर पार्ट जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इंटीरियर पार्ट. जो है अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है उसका नाम क्या है? इनर कोर, आउटर कोर. ये कोर होता है. ये पूरा पार्ट ही कोर है. ठीक है. इसमें कौन कौन से कोर है? इनर कोर और आउटर कोर. इनर कोर एंड आउटर कोर. ठीक है. इस पूरे पार्ट को कहेंगे कोर. इसमें कैसे होते हैं? एक होता है इनर कोर, एक होता है बाहर का आउटर कोर. ओके. नाउ शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ हम पढ़ रहे हैं. अर्थ गर्म है बाहर से. अब उसकी क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं. अंदर से कोर होता है जो उसका इंटीरियर पार्ट होता है. एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर. अब हम देखते हैं इसकी शेप. अर्थ की शेप है स्फेरिकल. ओके. गोल आकार की है ये.
शेप ऑफ द अर्थ। तो किसने प्रूव किया था कि ये क्या है, ये गोल है? फेर्डिनेंड मैगलन और उनके जो साथी थे, एंड हिज फेलो, ओके, फेर्डिनेंड मैगलन एंड हिज फेलो सेलर्स, ये क्या थे? नाविक थे। सेलर्स मीन्स नाविक। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया, इन्होंने खोज की कि अर्थ कैसे है, राउंड है। कैसे किया? इन्होंने किया, दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस इन अ सेम डायरेक्शन एंड लैंडेड अप एट अ सेम प्लेस ऑल्दो इट टुक्स मैनी मंथ्स टू रीच टू द सेम प्लेस। इन्होंने एक ही जगह, एक प्लेस डिसाइड की, वहाँ से उसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद ये पूरा फिर वहीं पर वापस वहाँ पहुँच गए जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। ओके, तो फेर्डिनेंड मैगलन और उनके जो साथी थे सेलर्स, उन्होंने पता लगाया था, डिस्कवर किया था कि शेप कैसी है अर्थ की, राउंड। Now movements of the अर्थ की मूवमेंट अब हम देखेंगे। अर्थ दो तरह से मूव करता है। ओके, एक मूवमेंट होती है इसकी रिवॉल्यूशन, एक मूवमेंट को कहते हैं हम रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब अर्थ एक फिक्स पाथ में, एक फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा होता है, सन के चक्कर लगा रहा होता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? रिवॉल्यूशन। ओके, the earth takes 365 1/4 days to complete one revolution. It makes 1 year. The 6 hours or 1/4 day of 4 years are combined to make an extra day, the 29th day of February, as a leap year. 366 days. Okay. तो रिवॉल्यूशन से क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। द पोजिशन ऑन द अर्थ वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन 12 मंथ्स कॉजेज सीजन। सीजन बनते हैं, उनकी पोजीशन जहाँ जहाँ होती है उसके अकॉर्डिंग। ओके, देयर आर 5 मेन सीजन, 5 मेन सीजन होते हैं। कौन कौन से? समर, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून एंड ऑटम। ओके, कैसे बनते हैं? द पार्ट ऑफ द अर्थ नियर द सन हैज समर एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन हैज विंटर। जो पार्ट सन के पास होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी? समर। और जहाँ पर, यानी जहाँ पर भी सन की लाइट पड़ रही है, ओके, तो वहाँ पर हो रहा है समर, और बाकी जहाँ नहीं है वहाँ पर विंटर। नेक्स्ट मूवमेंट होती है रोटेशन। रोटेशन क्या होती है? अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन, सिर्फ अर्थ चक्कर ही नहीं लगाता सन के, क्या करता है, बल्कि अपनी जो एक्सिस है उस पर घूमता भी है, स्पिन भी करता है, रोटेट करता है। ओके, तो ये स्पिन कौन से डायरेक्शन में करता है? वेस्ट टू ईस्ट। और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? स्पिन करना अपने ही एक्सिस पर अर्थ का, इस मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? द अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। डे और नाइट बनता है।
रोटेशन से। ओके, तो कैसे बनता है, जहां पर सन की लाइट यहाँ पड़ी, यानी अपने एक्सिस पर, अपनी जगह पर ये घूम रही है यार, रोटेट और ये स्पिन कर रही है। ओके, तो सन की लाइट जहां पर पड़ी वहां दिन, और रात कहाँ हुई, जहां पर नहीं पड़ रही। ओके, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स बनते हैं। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों कहलाता है, क्योंकि इधर क्या है, इट हैज़ एयर, वाटर एंड मॉडरेट क्लाइमेट, जो कि बाकी प्लैनेट्स में नहीं है। नो अदर प्लैनेट्स हैज़ दीज थिंग्स विच सपोर्ट लाइफ। ओके, सो वी शुड कंजर्व ऑल दीज थिंग्स एंड मेक आवर अर्थ अ बेटर प्लैनेट for our future generation. Okay, students, so now chapter 3 is over. So today we will do question B of page number 22. Question B, define the following terms. आपने जो भी आपको यहाँ पर दिए हैं, ऑर्बिट, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, आपको उन्हें डिफाइन करना है, आखिर वो होते क्या हैं। ओके, सो मेक अ फॉर्मेट. So how to make a format? Write date here, chapter number, chapter name and day and classwork. Question B, define the following terms. Okay, so number one is orbit. Number one is orbit. Okay, orbit. Orbit क्या होता है? Orbit is an imaginary orbit. Orbit is an imaginary path on which planets revolve around the sun. क्या होता है ये? ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ होता है, एक रास्ता होता है, पाथ होता है, ठीक है, जिस पर प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं. ओके, नाउ नंबर टू इज रोटेशन. नंबर टू इज रोटेशन. ओके, रोटेशन क्या है? द स्पिनिंग of the earth on its axis from west to east is called rotation of the earth. क्या हुआ इसका मतलब? रोटेशन क्या है? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ का अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन करना रोटेशन कहलाता है. ओके, नाउ नंबर थ्री is revolution.
revolution. The movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called revolution. रिवॉल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, ओके, वो भी एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स पाथ में, वो कहलाता है रिवॉल्यूशन. ओके, दिस इज योर होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2. ओके, सो क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज. नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के? सो मरकरी के पास सबसे ज़्यादा हीट भी आती है, अभी आपने पढ़ा. सेकेंड इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज द डैश. तो स्टार पूछा है जो अर्थ के पास है. मून क्या है? सैटेलाइट है. नेपच्यून, सैटर्न क्या है? ये प्लैनेट है. सन क्या है? सन एक स्टार है जो अर्थ के पास है. ओके, सो राइट आंसर इज सन. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट इज कॉल्ड. एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है? रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सर्कुलेशन और none of these. So right answer is revolution. Okay, number 4. Now fourth question, the earth completes its rotation on its axis in dash. So आपसे पूछा है अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, वो भी अपने एक्सिस पर. तो सो राइट आंसर इज 24 hours. ओके, नाउ टुडेज होमवर्क, डू असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 3 अर्थ आवर होम प्लैनेट इन योर नोटबुक. सो क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर. आपने सही आंसर पर टिक लगाना है. ओके, नंबर 1, द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. आपने बताना है स्टार जो अर्थ के पास है, मून, सन और सैटर्न. नंबर 2, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज. वो प्लैनेट जो सन के पास है, अर्थ, मरकरी और वीनस. नंबर 3, डैश इज नाउ कंसीडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट. आपसे पूछा है कि अब किसे ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, कौन सा है? प्लूटो, जुपिटर और अर्थ. नंबर 4 इज द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन. अर्थ अपनी रोटेशन एक्सिस पर अपने पूरा करने में कितना टाइम लेता है? 22 hours, 24 hours और 20 hours. ओके, नाउ क्वेश्चन बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आपने टी और एफ का यूज करना है ट्रू और फॉल्स के लिए. ओके, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. द प्लैनेट्स हैव द लाइट ऑफ देयर ओन. कोर इज द interior part of the earth. The earth is spherical in shape. Okay, now question C, answer the following questions. आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? एंड व्हाई इज द अर्थ कॉल अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क. Okay, do assignment of chapter 3 in your notebook. Okay, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.